आगामी 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार के लिए रानीगंज पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पार्थ घोष के समर्थन में रानीगंज के शिशु बागान के निकट चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, आशा शर्मा और रवि केसरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी पार्थ घोष को भारी मतों से जिताने की अपील की, वहीं तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के तरफ से जारी किए गए संकल्प पत्र का उल्लेख करते हुए वादा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही महिलाओं और युवाओं को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा और सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण लागू करने का वादा किया गया है। कितने खुशी की बात है, अमित शाह जी ने हमको बताया कि बंगाल की बहनों को 3,000 रुपए की हर महीने की मदद मिलेगी। खुश हो ना? ये हर महिला को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने के लिए नई ऊर्जा देगी। हर महीना 3,000 रुपए मिलना मेरी बहनों को मजबूत करेगा। जब दिल्ली में जैसे बसों में महिलाओं को यहाँ से वहाँ कहीं भी जाना आना बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, अब बंगाल की बहनों को भी कमल फूल सरकार आने पे पूरे के पूरे राज्य में कहीं जाएंगी, बस में कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे बेरोजगार भाइयों को सरकार हर महीने 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देगी ताकि वो अपना भरण पोषण कर ले। और इन सबसे भी बड़ी बात, बंगाल से डर का, भ्रष्टाचार का माहौल खत्म करेंगे। वो ममता दीदी जो किसी बेटी की अस्मत लुट जाए तो चुप रहती है, पर किसी भ्रष्टाचारी के यहाँ रेड हो जाए तो भाग के जाती है, उसका फाइल उठा लेती है, कहती है इसको लेके नहीं जाने दूंगी। अरे इतनी हिम्मत, इतनी गैरत किसी बंगाल की बेटी के लिए लेके आती तो मेरी इस बहनों की, मेरे इस बेटियों की इज्जत सरेआम ना लूटी जाती। अपने संबोधन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। संदेश खाली और आरजीकर अस्पताल जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, कटमनी है, कटमनी, समझते हो ना? इस सरकार में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। मेरा गरीब भाई पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, पर नौकरी मिल जाती है जब पैसे देके जाता है। डाउन करो, थोड़ा नीचे करो। क्या बंगाल में ऐसी सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। जो महिलाओं पे अत्याचार करे, ऐसी सरकार चाहिए? लोगों ने ममता जी को वोट दिया था ये सोच के कि महिला है, मन में कुछ प्रेम प्यार होगा, दुख दर्द होगा। इस बंगाल को मां काली के आशीर्वाद से आगे बढ़ाएंगी, पर नहीं हुआ।
वो ममता निर्मम हो गई। कोई महिला ऐसी होगी जो दूसरी महिला की इज्जत लुटते हुए खुश होगी? नहीं हो सकती। कोई महिला ऐसी होगी जो किसी बेटी की आबरू खराब हो और वो चुपचाप बैठ जाए? कोई नहीं होगी। पर बंगाल में ऐसी महिला 15 साल से कुर्सी पकड़ के बैठी है। मैं आप सबको कहना चाहती हूं, ये चुनाव जीत हार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने का चुनाव है। मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय जिला अध्यक्ष और हमारे विधानसभा के प्रार्थी पार्थिव जी से और तनुजा से कि माननीय मुख्यमंत्री। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।